टुकड़े टुकड़े गैंग, जो शाहीन बाग में जो हर प्रदर्शन में कहता है कि मोदी तेरी कमर खोदेगी। मुद्दा कोई और होता, कमर मोदी का खुदता है। आज इस मुद्दे पे कहाँ है वो टुकड़े टुकड़े गैंग? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और विभिन्न चैनल के माध्यम से मैं वो बीजेपी का है, बजरंग दल का है, ये लोग जो हिंदू संगठन है वो का है। तुम मेरे को नहीं, अगर बजरंग नहीं, ठीक है, आपका सवाल ठीक है। आज जिस बजरंग दल के आप नाम ले रहे हो ना, इस बजरंग दल का मुखार होके विरोध भी आप ही लोग करते हो। बजरंग दल का मुखार होके विरोध करते हो, इस संगठन को मजबूत नहीं करते हो। जब कांग्रेसी कहते हैं कि बजरंग दल पे बैन लगेगा, तब आप लोग की आवाज कहाँ जाती है? आज जब हत्या हुई है तो क्या इसका ठेका केवल बजरंग दल ने ही लिया है? मैं ये सवाल जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ। लेकिन मैं मानता हूँ कि सबका जिम्मेवारी है, चाहे वो बजरंग दल हो चाहे कोई भी हो। अब इस पे ओवैसी क्यों चुप है, मैं उससे भी जवाब जानना चाहता हूँ। मैं सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ। इस मुद्दे पे एक क्रांति लाने की आवश्यकता है। देश में जो लव जिहाद का मैटर चल रहा है ना, ये कोई एक बेटी का सवाल नहीं। इससे पूर्व में भी अभी हमारे बड़े भाई ने कहा, रिंकू जैसा मुद्दा, श्रद्धा जैसे बेटी की हाल हुई है, कई फ्रिज में कई टुकड़े करके डाले गए। क्या इससे सबक लेने की आवश्यकता नहीं? आगे और कितने टुकड़े होंगे ये तो ऊपर वाला ही जानता है, ये हमें भी पता नहीं है। ये जिस तरह से कलावे की आड़ में ये एक नृशंस हत्या है, ये नृशंस हत्या है और लव जिहाद लगता नहीं है, ये लव जिहाद है। और इस लव जिहाद पे एक क्रांति लाने की आवश्यकता है। और हमारे बहन बेटियों को सतर्क हमने बार बार करने की कोशिश की है विभिन्न चैनलों के माध्यम से, और आज भी आपके चैनल के माध्यम से इस मुहिम पे लगाम कैसे लगाया जाए, सरकार को इस ओर एक गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। और हमारे पूरे समाज को इस विषय पे ध्यान आकर्षण करने की आवश्यकता है। सवाल एक बेटी की नहीं है, सवाल हिंदुस्तान की है। केजरीवाल ने 1 करोड़ रुपए जो है ना उसका मुआवजा दिया था। अखलाक का जो मर्डर हुआ था, वहाँ पर मॉब लिंचिंग हुई थी नोएडा में। अब केजरीवाल कहाँ गया? अब क्या उसने क्या बताया? उसने कुछ किया डिक्लेयर? बस उसने तो सीधा एलजी के ऊपर टीकरा फोड़ दिया। भैया पुलिस कमेटी उठ करके यही बोल रहे हैं कि एलजी पूरे मामले को संभाले, एलजी के अंडर में ही सारी। वो खुद करप्ट आदमी है, उसके मिनिस्टर करप्ट है, वो इसीलिए तो कर रहा है। वो सिर्फ मुद्दा भटकाने के लिए वो अपनी जो है ना वो मतलब टीकरा किसी और के ऊपर फोड़ना चाहता है। बस वो शीश महल के वो करप्शन में आया हुआ है, 45 करोड़ का करप्शन। मुद्दे से नहीं भटकते, क्या कहेंगे आगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, सही कहा, मुद्दे से नहीं भटकना है। लेकिन जब ये खालिस्तानियों को बॉर्डर पे दूध पिला रहा था, वो खालिस्तानी आके लाल किला पे खालिस्तानी झंडा फहराने का काम किया, उस समय केजरीवाल सामने आता है। जब ऐसा मुद्दा होता तो एलजी पे डाल दिया जाता है। मैं सोनिया गांधी को कहता हूँ, सोनिया गांधी शाहीन बाग वाले मुद्दे पे कहती थी भाई बहनों बाहर निकलो, अब क्यों नहीं कहती? अब क्यों नहीं? ये विपक्ष कहता है कि बाहर निकलो, रोड पे आंदोलन की आवश्यकता है। इस मुद्दे पे चुप्पी क्यों, मौन क्यों? मेरा सवाल विपक्ष से है, मेरा सवाल सत्ता पक्ष से है। कैसे मुद्दे, मैं सबके लिए कहता हूँ, इस समय सबसे हमारा सवाल है, इस मुद्दे पे पक्ष और विपक्ष कहाँ है? केजरीवाल कहाँ है? ये टुकड़े टुकड़े गैंग कहाँ है? क्यों नहीं आह्वान करते हो कि भाई बहनों रोड पे आओ? क्या नाम है लड़के का? सिराज, साहिल के मुद्दे, सन ऑफ सरफराज। इस मुद्दे पे चुप क्यों है? मैं इस देश के विभिन्न संगठनों से कहना चाहता हूं। और बजरंग दल का जो नाम लिया अभी किसी भाई ने, बजरंग दल का सबसे विरोध कोई करता है तो पहले अपना ही करता है। मैं कहता हूँ जयचंद है ना, हमारे जयचंद है, यस जयचंदों की वजह से आज तुम्हें बजरंग दल याद आता है, आज शिवसेना, आज हिंदू संगठन याद आता है। प्रशासन का काम है, केजरीवाल यहाँ का सरकार है। जब दंगा भड़काने का काम होता है तो केजरीवाल रोड पे निकल के आता है। सोनिया गांधी आह्वान करती है, आज क्यों नहीं आह्वान करती है? चलो हमने क्या कहेंगे जिस तरीके से कल शाहबाद डेयरी मामले में निर्मम हत्या की गई साक्षी की, उस पर आपके क्या विचार हैं? देखिए, हत्या तो अपने आप में क्या है, एक बड़ा पाप है और इस तरह की वारदातें नहीं होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन और जो सरकार है उनको इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि नागरिकों की सुरक्षा किस तरह से करनी चाहिए
और इस तरह की निर्मम हत्या जो है वो किसी भी सूरत में सही बात नहीं ठहराई जा सकती है। लेकिन जो हत्या करने वाला युवक है वो एक बार फिर साहिल है और उनके पिता का नाम सरफराज है, लेकिन हाथ में कलावा पहने हुए था। तो क्या लगता है यहाँ तो एंगल लव जिहाद का भी दिया जा रहा है? देखिए, ये जो छद्मवेशी काम हैं, इन छद्मवेशी कामों से क्या है कि हमें सावधान रहने की ज़रूरत है। और भारत तो एक कहते हैं ना कि इस तरह का बनता जा रहा है जहाँ इस तरह की घटनाएं अब आम होती जा रही है। और अभी केरला स्टोरी आई है, उससे सबक लेने वाली बात है। और इस तरह की जो घटनाएं हैं, जो होता कुछ है और बनता कुछ है और कर कुछ दे देता है, उसमें जो जागरूकता होनी चाहिए वो जागरूकता हम लोगों में अभी आ नहीं रही है और उसी जागरूकता न होने का फ़ायदा उठाया जा रहा है। लेकिन हमारे इधर की जो सनातनी लड़कियां हैं या देश की सनातनी लड़कियां हैं वो तो सीधा सीधा बोल देती हैं जब उनकी बारी आई जब पता लगेगा, लेकिन उसके पहले तो वो यही बोलती हैं हमारा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है। देखिए, कहने का मतलब क्या है, कुछ लोगों का काम ही यही है कि उन्हें यही करना है और उन्हें इसी के लिए ट्रेंड किया जा रहा है, इसी काम करने के लिए उनको वेतन दिया जा रहा है, इसी काम करने के लिए उन्हें उस बढ़ावा दिया जा रहा है, शिक्षा दी जा रही है। तो ये एक मिशन है। उस मिशन से सावधान रहने के लिए अपने सनातन संस्कृति को गहनता से समझने की आवश्यकता है, ठीक है ना। और ये कोई आज से नहीं हो रहा है। पहले क्या है कि जब राजतंत्र हुआ करता था तब बाहर से आके लुटेरे यहाँ क्या है कि आधिपत्य कर लेते थे और लड़के जैसे ही लड़ते थे, जीतते थे, तो बहन बेटियों को उठा कर ले जाते थे, धन संपदा को उठा के ले जाते थे। आज स्थिति ऐसी है कि लोकतंत्र है, सरकार है, तो इस तरह के जो छद्मवेशी तरीके हैं उसके माध्यम से लड़कियों को उठाया जा रहा है। मतलब बेटियां ना करें तो उनको चाकुओं से गोद दो, पत्थरों से गोद। देखिए क्या होता है, इस तरह की घटनाएं जब होती है ना, उन घटनाओं को सीधा सीधा क्या है कि कानून से जोड़ दिया जाता है, जबकि वास्तविकता ये होती है कि इन घटनाओं के पीछे कहीं ना कहीं कुछ और चीज़ें तथ्य विद्यमान होती है। उन तथ्यों को उजागर नहीं कर सकते, ठीक है, और उजागर नहीं करते हैं तो फिर ये केसेस बन जाते हैं और आम केसेस की तरह ये भी चलते रहते हैं। लेकिन इस चीज़ की घटना के पीछे वास्तव में मूल कारण क्या रहे हैं, उन कारणों की कोई समीक्षा नहीं करता। लेकिन कारण तो एक बहुत बड़ा ये भी है कि लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं और समाज की लड़कियां जागरूक नहीं हो रही हैं। देखिए, कहते हैं ना सेवा, सुरक्षा और संस्कार। तो संस्कार तब मिलते हैं जब पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरी पीढ़ी से आगे पीढ़ी में जाते हैं। और हमारे सनातनी संस्कार जो हैं वो संस्कृति से जुड़े हुए हैं, लेकिन जितना मॉडर्नाइजेशन, जितना पाश्चात्यकरण हम लोगों ने अपनाया है ना, उतना तो शायद उन वेस्टर्न कंट्री के लोगों के पास भी नहीं होगा। हमारी संस्कृति पूरे विश्व में वसुदेव कुटुंबकम वाली संस्कृति है। हमने किसी देश पर कभी आक्रमण नहीं किया, हमने कभी धर्म के नाम पे लड़ाई नहीं की, हमने धर्म के नाम पे दंगे फसाद नहीं किए, हमने धर्म के नाम पर किसी लड़की को किसी को सताया नहीं या किसी को हमने उठाया नहीं। इतिहास गवाह है कि भारत जो है वह सदियों से क्या है सुसंस्कारवान देश रहा है। इसीलिए इसकी सहिष्णुता के कारण से सहिष्णुता के कारण बाहर से कोई भी आकर हमारे साथ कुछ भी कर जाता है और हम क्या है टॉलरेट कर लेते हैं।